हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करेंगे क्लास 11th की अकाउंटेंसी का चैप्टर नंबर 8 जिसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री जर्नल। आज जो हम टॉपिक समझेंगे वो समझेंगे डिस्काउंट का। डिस्काउंट क्या होता है और डिस्काउंट को किसने टाइप में डिवाइड किया गया है। ट्रेड डिस्काउंट एंड कैश डिस्काउंट के बारे में आज हम जानेंगे। मैं आपको बताना चाहूँगा कि इस चैप्टर के हम ऑलरेडी 3 प्रैक्टिकल क्वेश्चन कवर कर चुके हैं। सारी वीडियो के लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड हो जाएंगे। बट अब जो सोल्यूशन नंबर 4 हम करेंगे वो और डिपेंड करता है, उसमें जो जनरल एंट्री आती है वो डिस्काउंट से रिलेटेड होती है। तो इसलिए आपको ये टॉपिक समझना बहुत जरूरी है कि डिस्काउंट क्या है, ट्रेड डिस्काउंट क्या है और कैश डिस्काउंट क्या है। जब आप इस टॉपिक को समझ लेंगे, इसकी कैलकुलेशन को समझ लेंगे, तो आपको कभी भी जनरल एंट्री करने में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो आज के लेक्चर में मैं आपको यही बताऊंगा कि किस तरीके से कैलकुलेशन की जाती है डिस्काउंट की और किस तरीके से जनरल एंट्री में शो किया जाता है। चलिए बिना देरी के शुरू करते हैं अपना आज का टॉपिक। तो सबसे पहले हमें जानना है व्हाट इज डिस्काउंट। कह रखा है व्हेन अ रिडक्शन इन द अमाउंट इज अलाउड इन ऑर्डर टू इनकरेज मोर सेल इन बिजनेस और टू हैव एन ऑन टाइम पेमेंट इज रेफर्ड टू एज डिस्काउंट। कहा गया है कि एक तरह का अमाउंट में रिडक्शन है। क्यों रिडक्शन है? अपने बिजनेस की सेल्स को इंक्रीज करने के लिए और बिजनेस में टाइमली पेमेंट रिसीव होने के कस्टमर से टाइमली पेमेंट रिसीव हो जाए, इस रीजन से हमें जो अमाउंट में रिडक्शन करनी पड़ती है उसको डिस्काउंट कहा गया है। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब समझते हैं कि डिस्काउंट को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो डिस्काउंट को 2 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। पहला है ट्रेड डिस्काउंट, दूसरा है कैश डिस्काउंट। ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है? A trade discount is a discount allowed by a wholesaler or manufacturer to the retailer at the fixed percentage on the listed price of the good। कहा गया है कि ट्रेड डिस्काउंट एक ऐसा डिस्काउंट है जो कि होलसेलर या मैन्युफैक्चरर रिटेलर को प्रोवाइड करता है, एक फिक्स्ड परसेंटेज में प्रोवाइड करता है जो भी गुड्स एंड सर्विस पे लिखी होती है। इससे नेक्स्ट पॉइंट में जो कहा गया है वो कहा गया है most importantly the seller are interested in those customer who are interested in buying bulk quantity। कहा गया है कि जो सेलर होते हैं वो ऐसे कस्टमर पे इंटरेस्टेड होते हैं अपने गुड्स एंड सर्विस को बेचने में जो कि हाई क्वांटिटी बल्क क्वांटिटी में सामान को खरीदे। हम और आप तो क्या करेंगे, एक बिस्किट या एक नमकीन का पैकेट खरीद लेंगे, बट जो रिटेलर शॉप होती है इसमें जो क्वांटिटी परचेज की जाती है वो एक हाई क्वांटिटी परचेज किया जाता है, जिस रीजन से उनको ट्रेड डिस्काउंट प्रोवाइड किया जाता है। इसके बाद अगले पॉइंट में क्या रखा है, दिस डिस्काउंट इज अलाउड इट बोथ ऑन क्रेडिट एज वेल एज कैश ट्रांजैक्शन सिंस इट इज रिलेटेड टू परचेज। चाहे माल उधार पे बेचा गया हो, चाहे गुड्स एंड सर्विस उधार पे बेचे गए हो, चाहे कैश में बेचे गए हो, ये हमें प्रोवाइड करना होता है अगर हमारे बिजनेस में सेल हुई है हाई क्वांटिटी पे। इसके अगले पॉइंट में कह रखा है नो सेपरेट एंट्री पास फॉर ट्रेड डिस्काउंट एज इट इज डिडक्टेड फ्रॉम द कैश मेमो। कोई सेपरेट एंट्री आपको पास नहीं करनी होती है ट्रेड डिस्काउंट के लिए, बट हाँ आपको अमाउंट में डिडक्ट करके जरूर शो करना होता है अपनी बुक में। फॉर एग्जाम्पल आपकी बिजनेस में सेल हुई 10,000 रुपीज की जिस पे आपने 10% ट्रेड डिस्काउंट दिया, तो ट्रेड डिस्काउंट की आप सेपरेट एंट्री नहीं करेंगे। एंट्री आप वही करेंगे जो एंट्री आपकी बनती है, जो हमने प्रीवियस लेक्चर में करी। बट हाँ आप जो अमाउंट दिखाएंगे अपनी बुक्स में वो माइनस करके दिखाएंगे जितना भी आपका 10% निकलेगा 10,000 का। चलिए इसको एक एग्जाम्पल समझते हैं। कह रखा है सेल्स गुड्स टू अरुण 5,000 रुपीज एट 10% ट्रेड डिस्काउंट। तो लिस्ट प्राइस हमारा कितना है 5,000 रुपीज, तो इसका हमें क्या करना होगा 10,000 रुपीज 10% निकालना होगा ट्रेड डिस्काउंट। तो 5,000 का 10% हम निकालेंगे तो निकलेगा 500 रुपीज। तो 5,000 को आपको माइनस करना है 500। 5,000 में से 500 आपको माइनस करना होगा, तो 5,000 माइनस 500 कीजिए तो ये आपका आएगा 4,500 रुपीज। अब क्या करना है आपको, अब आपको 500 रुपीज कहीं शो नहीं करने, बट हाँ 500 रुपीज 5,000 में से माइनस करके जो एक्चुअल में अमाउंट हमें मिला 4,500 ये आपको शो करना है। तो इसकी जो जनरल एंट्री बनेगी वो बनेगी अरुण डेबिट टू सेल अकाउंट, और अमाउंट की कॉलम में लिखेंगे 4,500 आप डेबिट साइड और 4,500 आप क्रेडिट साइड। ये एंट्री क्यों बनी? क्योंकि बिजनेस में सेल हुई, अरुण को सेल हुई, अरुण हमारा डेटर है, डेटर जैसे इंक्रीज होंगे पर्टिकुलर चीज को आप डेबिट करोगे, सेल्स इंक्रीज होती है पर्टिकुलर चीज को आप क्रेडिट करोगे। तो अमाउंट की जो एंट्री बनेगी वो बनेगी अरुण डेबिट टू सेल्स अकाउंट। अमाउंट की कॉलम में 4,500 रुपीज डेबिट साइड और 4,500 रुपीज क्रेडिट साइड। जो मेन चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये बताना चाहता हूँ कि 500 रुपीज की कहीं पे भी सेपरेट एंट्री नहीं की गई, हाँ बट इसको अमाउंट में से रिडक्शन करके जरूर दिखाया गया। तो ये होता है ट्रेड डिस्काउंट। आई होप आपको समझ में आया होगा कि ट्रेड डिस्काउंट की कैलकुलेशन हम किस तरीके से करते हैं। अब समझते हैं कैश डिस्काउंट के बारे में। कैश डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट। कैश डिस्काउंट हमें तब कस्टमर को प्रोवाइड करना होता है जब कस्टमर प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट कर दे। इससे अगले पॉइंट में कह रखा है इन अदर वर्ड्स कैश डिस्काउंट इज अलाउड टू द कस्टमर फॉर मेकिंग प्रॉम्प्ट और अर्ली पेमेंट विद द फिक्स्ड पीरियड। ये हमें तभी प्रोवाइड कर देना होता है कस्टमर में बता दे कि एक हफ्ते में वो पेमेंट कर देगा या 10 दिन में पेमेंट कर देगा, तभी भी आपको कैश डिस्काउंट प्रोवाइड करना चाहिए हमें कस्टमर को। सच डिस्काउंट मोटिवेट द कस्टमर टू मेक एट द अर्लीस्ट। ये ऐसे डिस्काउंट जो है ना कस्टमर को मोटिवेट करते हैं पेमेंट को जल्दी से जल्दी करने में।
as discount is allowed at the time of making payment, so the entry of cash discount is recorded along with the entry for payment. अगर क्वेश्चन में कैश डिस्काउंट की बात हो रही है तो कह रखा है कि इसकी सेपरेट एंट्री आपको जर्नल एंट्री में पास करनी होगी, जिसको मैं अभी आपको एक एग्जांपल से करके दिखाऊंगा। इससे नेक्स्ट पॉइंट में क्या रखा है, व्हेन डिस्काउंट रिसीव इट शुड बी क्रेडिट, व्हेन डिस्काउंट अलाउ इट शुड बी डेबिट। जब भी आपको बिजनेस में डिस्काउंट रिसीव हो जाए तो आप उसको क्रेडिट कीजिएगा, जब भी डिस्काउंट अलाउ हो तब आप उसको क्या कीजिएगा, डेबिट कीजिएगा। अगर मैं इसको समराइज करूं तो इसको इस तरीके से समझे कि डिस्काउंट अलाउ एक तरह के लिए एक्सपेंस है, बिजनेस के लिए खर्चा है, और डिस्काउंट रिसीव हो जाए अगर बिजनेस को, वो एक तरह के लिए गेन है। क्योंकि जब बिजनेस ने डिस्काउंट अलाउ किया अपने कस्टमर को तो खर्चे में ट्रीट होगा, जब बिजनेस को डिस्काउंट मिला क्योंकि बिजनेस भी कहीं ना कहीं से परचेज करेगा तो वो गेन में ट्रीट होगा, वो एक तरह का गेन माना जाएगा बिजनेस के लिए। चलिए इसको भी एक एग्जांपल समझते हैं। रिसीव कैश फ्रॉम राम 5000 रुपीज एट 10% कैश डिस्काउंट। आपकी बार कैश रिसीव हुआ है, राम से कैश रिसीव हुआ, तो सबसे पहले इसकी कैलकुलेशन कीजिए। लिस्ट प्राइस में लिखिए 5000 रुपीज, कैश डिस्काउंट एट द रेट 10% कैलकुलेट करना होगा। 5000 का 10% कैलकुलेट कीजिए तो आएगा 500 रुपीज। इसको माइनस कीजिए, 5000 माइनस 500 तो आएगा 4500 रुपीज। अब देखिए कि इसकी जनरल एंट्री कैसे बनेगी। कैश रिसीव हुआ है बिजनेस से और साथ में हमने 10% डिस्काउंट भी दिया, तो ये डिस्काउंट अलाउ हुआ करा है, बिजनेस ने क्या किया, डिस्काउंट अलाउ किया। डिस्काउंट अलाउ एक तरह का एक्सपेंस होता है, जब भी एक्सपेंस इंक्रीज होगा पर्टिकुलर चीज को आप डेबिट करेंगे, तो इसकी जो ट्रांजेक्शन बनेगी वो बनेगी कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू राम। तो अमाउंट के कॉलम, कैश के कॉलम में लिखिए 4500, डिस्काउंट के कॉलम में लिखिए 500 और राम में लिखिए 5000। तो इस तरीके से आप जर्नल एंट्री करेंगे। आई होप आपको समझ में आया होगा कि कैश डिस्काउंट की एंट्री हम कहाँ करेंगे। तो इसकी देखिए, इसकी सेपरेट एंट्री हमने पास की, डिस्काउंट अलाउ, क्योंकि डिस्काउंट अलाउ किया तो इसकी सेपरेट एंट्री हमें पास करनी होगी। ये बात याद रखिए कि अभी भी डिस्काउंट अलाउ होगा डेबिट करेंगे, डिस्काउंट रिसीव होगा क्रेडिट करेंगे। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब इसका लास्ट एग्जांपल और समझिए। कई बार हमें क्वेश्चन में कह रखा होता है कि दोनों ही चीजें हमें प्रोवाइड करी, ट्रेड डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया कस्टमर को और डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट भी प्रोवाइड किया, तो इसकी हम कैलकुलेशन किस तरीके से करेंगे और इसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से करेंगे। तो सेल गुड टू राम ऑफ द लिस्ट प्राइस 20,000 एट 10% ट्रेड डिस्काउंट एंड 2% कैश डिस्काउंट। तो इसकी जो कैलकुलेशन होगी, लिस्ट प्राइस है 20,000, 10% ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करना होगा आपको। 20,000 का 10% निकाले जो कि निकलेगा 2,000। 20,000 में से 2,000 आप माइनस कर दीजिए तो 18,000 आएगा। 18,000 का 2% कैलकुलेट करना होगा जो कि कैश डिस्काउंट था आपका। तो अब आपको जब आपका 18,000 निकला, ये ट्रेड डिस्काउंट माइनस करने के बाद निकला। अब कैश डिस्काउंट आपको 18,000 पे कैलकुलेट करना होगा, तो 2% कैलकुलेट करेंगे तो आएगा आपका 360। अब 18,000 में से 360 माइनस कर दीजिए, अब तो ये आपका आएगा 17,640। तो ये अमाउंट हम कस्टमर से लेंगे, ये हमें इतना अमाउंट प्रोवाइड करेगा ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट देने के बाद। अब यहाँ पे जो बात मैं आपको समझाना चाहता हूँ, ये समझाना चाहता हूँ कि जब भी क्वेश्चन में दोनों चीजें दे रखी हो, ट्रेड डिस्काउंट और कैश डिस्काउंट, तो सबसे पहले आपको ट्रेड डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। उसके बाद जो अमाउंट निकल के आएगा उस पर आपको कैश डिस्काउंट कैलकुलेट करना है। अब देखिए इसकी जर्नल एंट्री किस तरीके से होगी। तो इसकी जर्नल एंट्री होगी, हमें कैश रिसीव हुआ तो कैश अकाउंट डेबिट, डिस्काउंट अलाउ अकाउंट डेबिट टू राम। अब समझिए, अब हम जो है ये 2,000 रुपीज की सेपरेट जर्नल एंट्री नहीं करेंगे, हम जर्नल एंट्री करेंगे 8,000 रुपीज से, 18,000 रुपीज से, क्योंकि मैंने आपको बताया कि ट्रेड डिस्काउंट की कभी भी सेपरेट जर्नल एंट्री नहीं होती, बट हाँ उसका अमाउंट जरूर डिडक्ट होता है। तो सबसे पहले कैश अकाउंट में लिखेंगे आप 18,000, डिस्काउंट में आप लिखेंगे 360 जो कि हमने डिस्काउंट उसको कैश डिस्काउंट प्रोवाइड किया। तो राम हमें कितना पैसा देगा, 17,640 अमाउंट का पेमेंट हमें राम करेगा। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही। आई होप आपको डिस्काउंट का टॉपिक समझ में आया होगा। नेक्स्ट वीडियो में जो हम करेंगे वो करेंगे सोल्यूशन नंबर 4। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।